तरंग युवा तरंग। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, आप सभी को जय यीशु। आपका हार्दिक स्वागत है इस युवा तरंग कार्यक्रम में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप में से कई लोग इस कार्यक्रम के जरिए बहुत कृपाएं और आशीष प्राप्त कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा भी है कि इसके द्वारा उनको बहुत प्रोत्साहन प्राप्त होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लगे रहिए, जुड़े रहिए। आपकी अवस्था, युवावस्था एक कठिन अवस्था है और युवावस्था में आपको कई प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है, कई तरह की गंदगियों का सामना करना पड़ता है। बिना चाहते हुए भी आपके ऊपर कई प्रकार की गंदगियां गिर सकती हैं और हम मैले हो सकते हैं, लेकिन हमारे एक ऐसे प्रभु हैं जो हमें शुद्ध करने में तत्पर है। एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें पवित्र करूंगा। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। हमारे एक ऐसे प्रभु हैं जो हमारे सारे पापों के कलंक को मिटाने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। और वही प्रभु कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर पवित्र है, इसीलिए पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्र वचन को सुनिए, उसको हृदय से ग्रहण कीजिए। प्रिय युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 8 में हम पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आज हमारे लिए इस प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करने का बहुत ही सुंदर अवसर है। इस धरती पर कौन व्यक्ति, कौन ऐसा इंसान है जो ईश्वर को दर्शन करना नहीं चाहेगा? हर एक इंसान चाहता है कि ईश्वर का दर्शन हो जाए। चाहे व्यक्ति चारों ओर से दुख एवं पीड़ाओं से घिरा हुआ ही क्यों ना हो, वह भी ईश्वर का दर्शन करना चाहता है। चाहे व्यक्ति रोगी हो या हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा हो, वह व्यक्ति भी ईश्वर का दर्शन करना चाहता है। जेल में बंद व्यक्ति भी ईश्वर का दर्शन करना चाहता है। प्रिय युवा साथियों, हर एक इंसान चाहता है कि ईश्वर का दर्शन हो।
चाहे व्यक्ति बुरी आदत में ही पड़ा क्यों ना हो, जैसे शराब, तंबाकू या अश्लील चीजों में मन लगता है, वह व्यक्ति भी चाहता है कि ईश्वर का दर्शन हो जाए। व्यक्ति चाहे धन से भरा पड़ा ही क्यों ना हो, वह भी चाहता है कि ईश्वर का दर्शन हो जाए। उदाहरण स्वरूप हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे एक धनी युवक के बारे में। वो धनी युवक धन से घिरा हुआ था, वह ईश्वर का दर्शन पाना चाहता था। वह प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु से कहते हैं कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। प्रभु यीशु उन्हें स्पष्ट रूप से समझाते हैं, क्या आपने धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि लिखा गया है अपने एक ईश्वर की आराधना करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना। वह धनी व्यक्ति प्रभु यीशु के इन वचनों को सुना, तब वह प्रभु यीशु के वचनों को हाँ कहते हुए उन्होंने स्वीकार किया और उन्हें जवाब देते हुए कहा कि इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता हुआ रहा हूं। तब प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, यदि पूर्ण होना चाहते हो तो अपने धन संपत्ति को बेच दो, गरीबों को दे दो। लेकिन दुर्भाग्यवश वह धनी युवक प्रभु यीशु के इस वचनों का स्वीकार करते हैं। जब वे प्रभु यीशु के वचनों का स्वीकार करते हैं, वे प्रभु को जो दर्शन देने वाले थे उनको दर्शन नहीं देते। प्रिय युवा साथियों, संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में लिखते हुए कहते हैं कि मिट्टी के पात्र में एक अलौकिक सामर्थ्य है, वह हमारा नहीं है बल्कि ईश्वर का है। इस बात को हमें विश्वास करना होगा। हर एक इंसान में, चाहे वह युवा हो, चाहे वह बुढ़ापे में हो, चाहे वह बच्चा हो, हर एक इंसान में एक अलौकिक सामर्थ्य है। वह मिट्टी के पात्रों में रखा गया है, वह हमारा नहीं है, वह ईश्वर का है। वही अलौकिक सामर्थ्य ईश्वर को ढूंढता रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अलौकिक सामर्थ्य को हम लोगों ने नहीं पहचाना है, बल्कि हम लोगों ने शैतान के कार्यों को हाँ कह करके वह अलौकिक सामर्थ्य जो मिट्टी के पात्र में है उससे ढक कर रखा है। प्रिय युवा साथियों, शैतान के कर्मों से हम वह अलौकिक सामर्थ्य जो ईश्वर को दर्शन करना चाहती है, उसको हम शैतान के कार्यों को हाँ कह करके हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है बुरी आदत ने हमें ढक कर रखा है, जो ईश्वर को दर्शन करने से रोकता है। प्रिय युवा साथियों, ये पवित्र बाइबल हमें शिक्षा देती है कि किस प्रकार हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ेंगे जहां पर स्तोत्रकार कहता है कि ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाना चाहिए। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 1 से आगे पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, वही व्यक्ति जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वही व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करेगा। प्रभु का वचन स्पष्ट है। प्रभु यीशु जो कहा, जो जिसका हृदय निर्मल है वही ईश्वर के दर्शन करेंगे। उसी को हम पढ़ते हैं पुराने विधान में, स्तोत्र ग्रंथ में, जो स्तोत्रकार कह रहा है कि हमारा आचरण निर्दोष होना चाहिए, मुख से सत्यवाणी निकलना चाहिए, हृदय से सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, अपने भाई को नहीं ठगना चाहिए, पड़ोसियों की निंदा नहीं करना चाहिए, तब हम ईश्वर के दर्शन करेंगे। ये स्तोत्रकार कहता है। प्रिय युवा साथियों, स्तोत्रकार आगे वचन में कहा है, हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24 वाक्यांश 4 और 5 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है
कि ईश्वर के दर्शन करने के लिए वही व्यक्ति ईश्वर का दर्शन कर सकता है जिसका हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता है। प्रिय युवा साथियों, पवित्र बाइबल हमें शिक्षा देती है किस प्रकार से हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। हो सकता है कई तरीके हैं प्रभु को दर्शन करने के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को ईश्वर को दर्शन करने के लिए 2 अच्छा तरीका पवित्र बाइबल के द्वारा मैं बताना चाहूंगा। पहला है, ईश्वर का दर्शन करने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में मुक्ति है, प्रार्थना में चंगाई है, बशर्ते हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं तो हम शुद्धता को अपनाते हैं, हमारा आचरण निर्दोष होता है। इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं तो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं कौन हूं। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह जानता है कि उसका शरीर ईश्वर का मंदिर है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। हम पवित्र वचन में पढ़ेंगे, एक 12 साल से रक्तस्राव स्त्री, वो प्रभु के पास आती थी, मन ही मन प्रार्थना करती थी, मैं प्रभु यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यह प्रार्थना है। वह विधवा को हमें नहीं भूलना चाहिए। वह विधवा न्यायकर्ता के पास जाती है, बार बार उससे तंग करती है, न्याय मांगती है, और वह न्यायकर्ता इसके बार बार प्रार्थना से उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय युवा साथियों, आजकल हम सब इस चकाचौंध की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, आकर्षित दुनिया में कैसे प्रभु का दर्शन कर सकते हैं? प्रभु का दर्शन करने के लिए हमें प्रभु यीशु के वचनों को सुनना जरूरी है। हम पवित्र बाइबल की शिक्षा के द्वारा हम अब प्रभु ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं, और प्रभु यीशु की शिक्षा को हमें सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो पौधा मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं रोपा है उसे उखाड़ा जाएगा। यह बहुत बड़ी शिक्षा है प्रभु यीशु की। प्रिय युवा साथियों, यदि हमारे जीवन में, इस युवावस्था में, यदि हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता, चर्च जाने का मन नहीं करता, पवित्र मिस्सा बलिदान बोरिंग लगता, रोजरी करने का मन नहीं करता, तब हम अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए हैं। यदि हमें प्रभु के वचन को पढ़ने की तमन्ना नहीं होती है, विश्वास कीजिएगा आप शैतान के बंधन में हैं। बुरी आदत ने आपको जकड़ करके रखा है, और इस बुरी आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, इन सबको छुटकारा पाने के लिए हमें प्रार्थना की अति आवश्यकता है। इसलिए स्तोत्रकार हमसे कहते हैं, अध्याय 51 वाक्यांश 12 में कहते हैं कि वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरे मन को फिर सुदृढ़ गढ़ बना। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय युवा भाइयों और बहनों, इस बदलती हुई परिवेश में हो सकता है हमारे मन में कई प्रकार के संदेह होंगे, कई प्रकार के गलतफहमियां होगी। हो सकता है आप बुरी आदतों में जकड़े हुए हैं, बाहर आ नहीं पा रहे हैं। पवित्र वचन ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है? ऐसे लोगों के लिए पवित्र वचन हमसे कहता है, संत पौलुस कहते हैं तिमिति के दूसरे पत्र में अध्याय 3 वाक्यांश 15 से आगे हम पढ़ देते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए
और सदाचरण की प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। जो युवा अपने जीवन में हताश है, निराश है, कल क्या करना है, कल आप नहीं जानते क्या करना है, इस वचन को पढ़िए, पवित्र बाइबल को पढ़िए। यह पवित्र बाइबल हमें शिक्षा देने के लिए लिखा गया है, हमारी भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए यह पवित्र बाइबल हमारे लिए दिया गया है। हमारे जीवन को जो बिगड़ गया है उसको सुधारने के लिए प्रभु की शिक्षा है। प्रिय युवा साथियों, यदि हमारा जीवन बुरी आदतों से, जैसे कि अश्लील पिक्चर देखने से, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और दिन भर मन में क्रोध भरा रहता है, इन सबों को दूर करने के लिए प्रभु की शिक्षा को हमें सुनना चाहिए, यीशु के वचनों को सुनना चाहिए। और यीशु के वचनों को सुनने के लिए हमें रोज दिन प्रार्थना करना चाहिए। जब हम रोज दिन प्रार्थना करेंगे तभी हम प्रभु की शिक्षा को सुन सकते हैं और अपने को निर्दोष कर सकते हैं और अपने को पवित्र कर सकते हैं, जिससे कि हम ईश्वर को दर्शन करेंगे। प्रिय युवा भाई और बहनों, तिमिति के दूसरे पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 22 में प्रभु का वचन कहता है, तुम युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो और उन सबों के साथ जो निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करते रहो। ये प्रभु हमसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इस युवा अवस्था की वासनाओं से दूर रहने के लिए। हम युवा होने के नाते हमारे अंदर में शक्तियां हैं, हमारे अंदर में ताकत है। हमें इस शक्तियों को, इस ताकत को हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करना चाहिए। और अच्छे कार्यों के लिए तभी प्रयोग कर सकते हैं जब हम निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं और हम हर समय धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यदि तुम धार्मिकता की खोज में लगे रहोगे, स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहोगे, तो बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। प्रिय भाई और बहनों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ईश्वर के दर्शन चाहिए। ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है। ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमें सत्य बोलने की आवश्यकता है। ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमें चुगली, झूठ, ये सब से दूर रहने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को शक्ति प्रदान करे, हमें बुद्धि दे और पवित्र आत्मा से भर दे, जिससे कि मैं इस युवावस्था में मैं कौन हूँ जानूँ। मैं ईश्वर का बनाया हुआ एक मिट्टी का पात्र हूँ और इसी को प्रभु का वचन कहता है। स्तोत्र ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ेंगे अध्याय 12 वाक्यांश 1 से आगे, जहाँ प्रभु का वचन कहता है, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। जो आत्मा आपके अंदर निवास करता है वह ईश्वर के पास जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें कि इस बदलते हुए परिवेश में हम ईश्वर के दर्शन कर पाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, तूने कहा है धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मैं विशेष रूप से इस समय अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं जानता हूं प्रभु, युवावस्था कितना कठिन समय है। युवावस्था में हमें कैसे गंदगियों से गुजरना पड़ता है। मैं तुझसे विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं अपने भाई बहनों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, उन्हें हर प्रकार के प्रलोभन से बचा के रखना, गंदगी से बचा के रखना। जीवन का मार्ग फिसलन भरा मार्ग है, विशेष करके युवावस्था में बहुत ज्यादा फिसलन होता है। बुराइयां हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अश्लीलता हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे परिवेश में मेरे बेटे बेटियों को प्रभु सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, ताकि वे अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता